द्वितीय सेमेस्टर पदवी विद्यार्थियों को वाक्य विचार व्याकरण भाग के लिए मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। छात्रों, आपके लिए ये एक पठ्य विषय में विषय दिया गया है वाक्य विचार। वाक्य विचार में आपको वाक्य क्या है, वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, इतना ही आपको जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। परीक्षा में भी प्रश्न 5 अंक का आएगा। वाक्य किसे कहते हैं, उनके भेदों को लिखिए, या वाक्य किसे कहते हैं, उनके भेदों को सोधरण समझाइए। इस तरह का एक प्रश्न आएगा। उस प्रश्न के लिए उत्तर कैसे लिखना चाहिए और कौन कौन सा विषय को आपको समझ लेना चाहिए, इसी के संबंध में मैं आज विवरण देने वाला हूं। प्रथमतः वाक्य शब्द के पहले व्याकरण में 3 विषय को आपको ध्यान देना है। मुख्य रूप से 3 विषय पर। मूल विषय वह है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि, वर्णों के बारे में विचार करना वर्ण विचार है। वर्ण के बाद और एक शब्द या पद के संबंध में, तो शब्दों के बारे में विचार करना है शब्द विचार। और तीसरा भाग है वाक्य। वाक्य के बारे में जानकर लेना ही वाक्य विचार। यही 3 अंश है। कुल मिलाकर आपको ध्यान देने की बात है। प्रथमतः वर्ण। वर्ण या उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर क्या है? लिखित भाषा के छोटी सी छोटी वह भाग को वर्ण कहते हैं। अ, ई, उ, ख, ख, ट, ठ, ये सभी वर्ण हैं। और कुछ वर्णों को सुनिश्चित रूप से लिखने से शब्द बनते हैं। सुनिश्चित क्रम से शब्द बनते हैं। और कुछ शब्दों को सुनिश्चित क्रम से लिखने से वाक्य बनते हैं। तो वाक्य होना चाहिए तो एक से अधिक शब्दों को एक नियम प्रकार से लिख लेना चाहिए, उसे वाक्य कहते हैं। ये सामान्यतः परिभाषा या विचार है। उसे इस वाक्यों के संबंध में हमें और गहरे ढंग से विचार कर लेना है, विमर्श कर लेना है पदवी स्तर पर। यही मैंने स्क्रीन में डाल दिया है। वाक्य क्या है, देख लीजिए वाक्य क्या है। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है, तो हम वाक्यों का सहारा लेकर बोलते हैं। अर्थात हमारे मन में कुछ विचारें होते हैं, उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाना है। अर्थात हमारे सामने या कहीं रहने वाले व्यक्तियों के पास पहुंचाना होता है एक, या किसी से बातचीत करनी होती है, या उनकी बातों को मुझे या हमें मालूम पड़ना चाहिए या जानना चाहिए। तो यद्यपि विभिन्न शब्दों के योग से बनता है और हर बात का अपना अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। अर्थात वाक्य में अलग अलग शब्द आते हैं और उन अलग अलग शब्दों को योग करना अर्थात मिलाना, एक साथ जोड़कर व्यक्त करना पड़ता है और उनका एक निश्चित अर्थ निकालना पड़ता है। तो तब एक पूरा विचार या संदेश हमें प्रकट होता है।
अलग अलग विचारों को या शब्दों को एक साथ मिलने से एक विषय समझ में आता है या संदेश हमें प्रकट होते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। वाक्य बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, परंतु उनमें से एक भाव या विचार पूर्ण रूप से समझाने का क्षमता रखता है। अतः वाक्य किसे कह सकते हैं? मैंने यहाँ दे दिया है, सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा सार्थक शब्द समूह, सार्थक अर्थ मिलना चाहिए। कुछ वर्णों को एक साथ लिखने से वह शब्द नहीं बनता है, परंतु उनमें एक अर्थ निकलना है तो सार्थक होना चाहिए वह शब्द समूह, जो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए तथा पूरा आशय प्रकट कर सके। अर्थात उनका जो भाव है, जो अर्थ है, हमारे समझ में आना चाहिए। इस तरह की जो व्यवस्था को वाक्य कहते हैं या वाक्य कहलाता है। और एक चाहिए तो लिख लीजिए, मैं तो बता देता हूं। वाक्य की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा बहुत सिंपल है, लिख लीजिए। सार्थक शब्द समूह को, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य कहा जाता है। पूर्णविराम। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। तो इस परिभाषा बहुत सिंपल या सरल है और पूर्ण रूप से अर्थ निकलता है। सार्थक शब्द समूह को, कुछ शब्दों का समूह है, उनमें अर्थ मिलना है, वह सार्थक होना चाहिए, उसे वाक्य कहा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होना चाहिए, वे सार्थक होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए। और वाक्य में निम्नलिखित बातें होती है। वाक्यों में इन 3 ವಿಷಯಕ್ಕೂ को ध्यान देना चाहिए। ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು। ಒಂದು, एक वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। योग अर्थात मिलन। वाक्य की रचना कैसी होती है? शब्दों के योग से या पदों के योग से होती है। ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ वाक्य ಆಗ್ತದೆ। ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। ವಾಕ್ಯವು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ, ಏನು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು वह स्वतंत्र होता है और किसी पर अवलंबित नहीं होता है। तीसरा है, वाक्य किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। वाक्य किसी भाव या विचार को, भाव या विचारವನ್ನು पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರ್ತದೆ। परिपूर्ण माध्यम होते हैं। यही वाक्य क्या है? तो कुल मिलाकर आपको तो मालूम पड़ा है,
वाक्य किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने क्या कहा है, एक डेफिनेशन यहाँ दिया है, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के भेद, वाक्य के भेद मुख्य रूप से तीन, बहुत आसान है। वाक्य के भेद तीन है। यही मैंने दो दो विभाग में दिया है। इस तरह सरल या साधारण वाक्य, जटिल या मिश्र वाक्य, संयुक्त या यौगिक वाक्य। आप कंठस्थ करने के लिए तीन शब्दों को ध्यान दीजिए। तीन शब्द लिख लिए चाहिए तो। तीन शब्द कौन से हैं? एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। एक है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। ये तीन विचारों को आप समझ लिए तो आप परिपूर्ण रूप से वाक्यों के भेद समझ सकते हैं। देख लीजिए, सरल वाक्य प्रथम है। सरल वाक्य उसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। उसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस, अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। सरल वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। बहुत आसान है। क्या है? क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य होना है और एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। आपको यहाँ दो शब्दों को परिचय देना है, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या? उद्देश्य किसे कहते हैं? चाहे तो लिख लीजिए, मैं ये बता दूंगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य है। जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मोहन बंबई गया, वाक्य में मोहन उद्देश्य है। आपको ध्यान देने की बात है। मोहन बंबई गया, तो उस वाक्य में उद्देश्य मोहन, क्योंकि मोहन के बारे में कहा गया है। तो जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मोहन बंबई गया, तो मोहन उद्देश्य है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। उद्देश्य के संबंध में, देखिए, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। ऊपर मैंने बता दिया है, मोहन बंबई गया, उनमें मोहन की स्थिति के बारे में बताते हैं। मोहन की स्थिति के बारे में वह विधेय है। तो आपको मालूम पड़ा है उद्देश्य और विधेय। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद सरल वाक्य के बारे में बताएंगे। सरल, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही विधेय तो रहा, तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। देखिए, राम बाजार जा रहा है। राम उद्देश्य है
और विधेय बाजार जा रहा है। तो इनमें कंफ्यूज करने के लिए कोई बात नहीं, बहुत सरल है। तो सरल वाक्य है। और वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा है जटिल या मिश्र वाक्य। आप जटिल या मिश्र वाक्य, आप केवल मिश्र वाक्य ले लीजिए, मिश्र वाक्य ले लीजिए, दूसरे भाग। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हो तो उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। अर्थात इनमें दो वाक्य होते हैं, एक ही वाक्य में दो वाक्य होते हैं, परंतु एक प्रधान वाक्य और उपवाक्य के साथ या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हो तो एक प्रधान और उससे जुड़े हुए और आश्रित वाक्य होते हैं। देख लीजिए यहाँ, वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। देखिए यह यहाँ मिश्र वाक्य दिया गया है। वह कौन सा क्षेत्र है, एक वाक्य, जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा या महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। तो दो वाक्यों में एक प्रधान वाक्य है और यह आश्रित वाक्य है। गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता है। गहन से गहन संकट हो, एक वाक्य, फिर भी वह हंसता है। इस तरह के जो वाक्य आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ योजकों से जोड़ना, योजक क्या है, योजक अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या इस तरह दो वाक्यों के बीच में आना है। ಏನೋ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯ ಅವ್ರು ಬರಬಹುದು, ಏವಂ ಬರಬಹುದು, ಯಾ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, कंपाउंड सेंटेंस। मिश्रित वाक्य के लिए मैंने नहीं बता दिया था, अंग्रेज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾವುದು मिश्र वाक्य के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताते हैं और संयुक्त वाक्य के लिए कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्यों की परिभाषा देख लीजिए। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों, योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। नीचे वाक्य दिया है, कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चली पड़ी। क्या है, यहां देख ले संयुक्त वाक्य। कंडक्टर ने सीटी बजाई, एक वाक्य, बस चल पड़ी,
दूसरी बात, तो कंडक्टर ने सीटी बजाई, बस चल पड़ी। उन दोनों को मिलाने वाला योजक शब्द है और। अतः कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी, यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा एक वाक्य देख लीजिए, आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं। देख लीजिए, या अथवा अर्थ के लिए दिया है। आप पहले आराम करेंगे, एक प्रश्न। आपके लिए खाना ले आऊं, दूसरा वाक्य। तो आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं, तो या लगाकर दो वाक्यों को एक साथ करने से यह संयुक्त वाक्य हुआ है, क्योंकि दो या दो से अधिक वाक्यों, सरल वाक्यों को एक साथ योजक के द्वारा मिलाए तो या लिखे तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आपको मालूम पड़ा है, वाक्य के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। और अतः आपको उत्तर तो मिला है। वाक्य किसे कहते हैं, उनके भेदों को सोधरण समझाइए। देख लीजिए, वाक्य रूपांतरण। वाक्य का रूपांतरण कैसे किया जाता है? जब अपना रूप परिवर्तित करता है तब वाक्य रूपांतरण होता है। तब वाक्य रूपांतरण होता है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, तो मित्र पहले मिस्टेक है, यह मिश्र वाक्य। सरल वाक्य देखिए, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। मिश्र वाक्य के रूप में जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। मिश्र वाक्य देख लीजिए, जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। दूसरा एक सरल वाक्य है, असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। जब असफल हो जा गए तो शोक करना व्यर्थ है। कमाने वाला खाएगा। मिश्र वाक्य, जो कमाएगा वह खाएगा। उसका सब कुछ खो गया। मिश्र वाक्य, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। इस तरह सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बना सकते हैं। अभी मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बना सकते हैं? मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, संकट आ गए तो घबराना उचित नहीं। संकट आने पर घबराना उचित नहीं। मिश्र वाक्य, संकट आ गए, घबराना उचित नहीं। तो लगाकर उनको मिश्र वाक्य बनाया है। तो एक ही वाक्य में कहना चाहिए तो संकट आने पर घबराना उचित नहीं है। और एक मिश्र वाक्य देख लीजिए, मैं नहीं जानता कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। सरल वाक्य, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता। मिश्र वाक्य, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जीवन की कृतज्ञता यह है कि वह दृढ़ हो पर अडियल ना हो। अडियल ना होकर दृढ़ होने में ही जीवन की कृतार्थता है। वह मिश्र वाक्य, अगर जीव का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। जीव का साक्षात माँ से होने पर
कहीं लज्जित ना होना पड़े। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे कर सकते हैं? सरल वाक्य देख लीजिए। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। संयुक्त वाक्य सुरेश आ गया अतः सब प्रसन्न हो गए। सुरेश आ गया सब प्रसन्न हो गए। अभी अतः योजक शब्द को मिलाया। सरल वाक्य सूर्य के छिपाने से अंधेरा छा गया। संयुक्त वाक्य सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया। सरल वाक्य मैं अपना शेष जीवन अमेरिका में बिताऊंगी। मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वही बिताऊंगी। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। प्रातःकाल होता है संयुक्त वाक्य और चिड़िया चहचहाने लगती है। सरल वाक्य भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। संयुक्त वाक्य भोर हुई एक वाक्य और हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। इस तरह सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। अभी संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे कर सकते हैं देख लीजिए। संयुक्त वाक्य सुषमा आई और चली गई। संयुक्त वाक्य सुषमा आकर चली गई। सरल वाक्य वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। संयुक्त वाक्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। तुम बाहर गए और वह भी चला गया। तुम्हारे बाहर आ जाते ही वह भी चला गया। सुबह पहली बस पकड़ो। सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य में सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। यह सरल वाक्य है। और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य अभी देख लीजिए। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर भी आपको यही समझ में आएगा। संयुक्त वाक्य में रमेश आया और मोहन चल दिया। मिश्र वाक्य जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया। जैसे ही रमेश आया वैसे मोहन चल दिया। संयुक्त वाक्य विद्यार्थी परिश्रमी है तो अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। संयुक्त मनोरमा गाती है और राधा नाचती है। जब मनोरमा गाती है तो राधा नाचती है। वह मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। मिश्र वाक्य जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। संयुक्त वाक्य संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। यद्यपि वह हर तरह से संकट से घिरा था तथापि वह निराश नहीं हुआ। वह मिश्र वाक्य है। और अंतिम भाग पर देख लीजिए। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य जो ही मिश्र वाक्य देखिए। जो ही रात्रि के 12 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया। रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया।
दूसरा, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। उसने मुझे देखा और खिसक गया। केवल आप मिश्र और संयुक्त वाक्य के बीचों का अंतर देख लेना चाहिए। तो संयुक्त वाक्य में अलग-अलग दो वाक्य होते हैं और उनको मिलाने वाला एक योजक शब्द मिडल या मध्य में होते हैं। यहाँ देख लीजिए, संयुक्त वाक्य में उसने मुझे देखा और खिसक गया। मिश्र वाक्य क्या हुआ? जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। और एक मिश्र वाक्य देख लीजिए, जैसे ही मैंने दूध पिया वैसे ही मैं सो गया। और जैसे वैसे जब तब जब तो इस तरह मिश्र वाक्य में आता है, परंतु संयुक्त वाक्य में केवल बीचों बीच और, तथा, एवं, तो इस तरह योजक शब्द दो वाक्य के बीच आते हैं। और जिसका मुझे भय था वही हुआ। इसका मुझे भय था और यही हुआ। अन्य उदाहरण यही 3 दिए गए हैं, देख लीजिए। मेरे पास कामायनी है, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। एक वाक्य है। सरल वाक्य में मेरे पास जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी है। संयुक्त वाक्य में मेरे पास कामायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मिश्र वाक्य मेरे पास कामायनी है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा। तो इन 3 वाक्यों को देखते समय आपको मालूम पड़ता है सरल वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, मिश्र वाक्य। और दूसरे एक उदाहरण के लिए, शशि परिश्रमी है, वह कक्षा में प्रथम आती है। सरल वाक्य, परिश्रमी शशि कक्षा में प्रथम आती है। शशि परिश्रमी है और वह कक्षा में प्रथम आती है। मिश्र वाक्य में चूंकि शशि परिश्रमी है इसलिए वह कक्षा में प्रथम आती है। अंत में एक उदाहरण है, सूर्य उगा अंधेरा भागा। एक विषय है। सरल वाक्य में सूर्य के उगते ही अंधेरा भागा, तो सूर्योदय होते ही अंधेरा भागा। संयुक्त वाक्य में सूर्य उगा और अंधेरा भागा। मिश्र वाक्य जैसे ही सूर्य उगा वैसे ही अंधेरा भागा। इस तरह वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद कितने हैं, ये सभी विषयों को हमने इस भाग में पढ़ा है। परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न आएंगे। एक तरह के प्रश्न तो मैंने अभी बता दिया है, क्या है? वाक्य किसे कहते हैं, उनके भेदों को सोदरण समझाइए। और दूसरा तरह का वाक्य ऐसे है कि मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनिए या सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनिए। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ जो अंतिम भाग पर दिया है ना, इतना पढ़ने पर आपको स्पष्ट हो जाएगा सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है। या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे कर सकते हैं, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बन सकते हैं, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। इस तरह को एक बार आप अच्छी तरह ध्यान दिया तो आपको वाक्य विचार में से कोई संदेह है तो पूर्ण रूप से सॉल्यूशन मिलेगा या आपको समाधान मिलेगा। मैं समझता हूँ आपको यह वाक्य विचार के संबंधित सारे के सारे विषय समझ में आया है। आप ध्यान से पढ़िए, घर में ही बैठिए। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझसे
बातें कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं यह व्याकरण भाग को समाप्त कर देता हूँ। नमस्ते।